हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा नोवेल वफ़ा हम निभाएंगे के पार्ट नंबर 5 को लेकर। अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मुअज़्ज़म ये मम्मी है, उसके तेवर देखकर नगीना ने फ़ौरन बताया था। इन्हें कैसे भूल सकते हैं हम। मुअज़्ज़म का लहजा तल्ख़ था। बेटा, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। ये आप नहीं बल्कि आपकी बड़ों की ज़बान बोल रही है। शहला हालांकि तप उठी थी, लेकिन बज़ाहिर नरमी दिखा रही थी। अच्छा नगी बेटा, मैं चलती हूँ, कहती वो फ़ौरन गाड़ी में बैठ गई थी। मुअज़्ज़म, तुमने मम्मी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। शहला बेगम की कार जाने के बाद उसने नागवारी से कहा। मैंने तुम्हारी माँ की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। मुअज़्ज़म ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए झल्ला उठा था। ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नगीना ने भी उस पर चढ़ाई कर डाली थी। वो भी दूसरी तरफ से गेट खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। उतरो फ़ौरन, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मेरा ही दिमाग ख़राब है जो तुम्हारे पीछे पागल हो रहा हूँ। मुअज़्ज़म दहाड़ा था। मुअज़्ज़म को उस पर बेहद गुस्सा आया था। ये हरकत उसने पहली बार नहीं की थी, बल्कि इस महीने तो हर वीकेंड पर उसने सहला के घर में ही गुजारा था। वो जो उसे कुछ बदलती हुई नज़र आ रही थी, माँ के मिल जाने पर फिर पहले जैसे रंग में आ गई थी। मैं गाड़ी से नहीं उतरूँगी, अगर हिम्मत है तो उतार दो। उसके गुस्से की नगीना ने ज़रा भी परवाह नहीं की थी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो हर वीकेंड पर अपनी मम्मी के पास गुजारने की तुमने कोई मन्नत मान रखी है। उसे घूरकर कार मुअज़्ज़म ने स्टार्ट कर दी थी। मुअज़्ज़म, मैं एक बड़ा हिस्सा तुम लोगों के साथ गुजार चुकी हूँ। अगर अब मैं थोड़ा वक्त अपनी मम्मी को दे दूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो एकदम ढीली पड़ गई थी। आखिर मुअज़्ज़म का गुस्सा भी तो ठंडा करना था। अपनी जल्दबाजी का उसे फ़ौरन एहसास हो गया था। अच्छा ये बताओ, वीकेंड पर मोबाइल भी अपनी मम्मी की हिदायत पर ऑफ़ कर देती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आज मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। नगीना ने अब झूठ का सहारा लिया था। चलो फिर देख लेंगे, लेकिन आज मुझे एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है। मुअज़्ज़म के लहजे में गुस्सा ख़त्म हो चुका था। वो बेहद संजीदा नज़र आ रहा था। मुअज़्ज़म, मेरे लिए इस मोहब्बत को इम्तिहान मत बनाओ। मैं भी तुम्हें इसी शिद्दत से चाहती हूँ जिस शिद्दत से तुम मुझे चाहते हो। न जाने क्यों उसकी आंखें भर आई थीं। वो एकदम ही उसके सानों पर सर रखकर रोने लगी थी। नगी, ये क्या कर रही हो। उसके सिल्की बाल उस वक्त मुअज़्ज़म के कंधों से होते हुए सीने को छू रहे थे। उसने उनसे उठने वाली भीनी भीनी खुशबू और उस पर से नगी के बदन की खुशबू, मुअज़्ज़म को ड्राइविंग करना मुश्किल हो गया था। उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये वही नगी है जो हर वक्त मुझसे लापरवाह रहती है। नगीना के इतने से इजहार पर मुअज़्ज़म तो सब कुछ भुला चुका था। उसे नगी की मोहब्बत का ये रूप बहुत अनोखा लगा था। कौन है जो इस अदा पर मर ना जाए। नगी, तुम आज ज़रूर मुझे पागल कर दोगी। वो बेहद खुश नज़र आ रहा था। एसीपी साहब, बने बनाए शख्स को मैं पागल नहीं बना सकती। उसके सानों से सर उठाते हुए वो शरारत से बोली। हाँ, पागल मैं हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। मुअज़्ज़म भी पहली बार नगीना के सामने खुलकर आया था। चले आजमाएंगे। नगीना मुस्कुराते हुए एक गहरी बात कह गई थी। आजमा लेना, वादा। उसने नगीना के सामने अपनी मजबूत हथेली फैला दी। अपनी बात पर कायम रहना। नगीना ने भी अपना नाजुक गुलाबी सा हाथ उसके हथेली पर रख दिया था। बस नगी, जब से तुम्हारी मम्मी तुमसे मिली हैं मुझे एक धक्का सा लगा रहता है। मुअज़्ज़म ने उसका हाथ मोहब्बत से दबाते हुए कहा था। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं मुअज़्ज़म। वो खुद उसकी माँ के टॉपिक पर आ गया था और अब उसे अपनी माँ के नंबर बढ़ाने थे। उसने नगीना का हाथ छोड़कर दोबारा कार स्टार्ट कर दी थी। वो उसकी ज़बान से सहला बेगम की तारीफ़ सुन रहा था। काश मैं तुम्हें हकीकत बता सकता नगी, वो सोच कर रह गया। फिर बड़े खुशगवार मूड में मुअज़्ज़म ने उसे हॉस्टल के गेट पर उतार दिया था। गुजरते दिनों में नगीना और शहरबानों के आखिरी सेमेस्टर भी हो गए। छुट्टियां कुछ ज़्यादा हुई थी, इसलिए वो दोनों घर आ गईं। उन दोनों के घर आने से घर में रौनक थी। उन्हीं दिनों ज़ैबुन्निसा की कज़िन ज़रीना बेगम अपने शौहर सआदत अली के साथ पहुंच गईं। उनके आने का मकसद अपने बेटे हम्माद अली के लिए शहरबानों का प्रपोज़ल था। ज़ैबुन्निसा और मुकर्रम अली इस रिश्ते से में कोई ख़राबी नज़र नहीं आई थी। मुअज़्ज़म से भी फ़ोन पर मशवरा किया था।
उसे शहरबानों के लिए ये रिश्ता बेहतरीन लगा था। ज़ैब-उन-निसा ने शहरबानों की रजामंदी चाही तो कुछ देर के लिए वो खामोश हो गई थी। दिल में एक दर्द सा उठा था। एकदम दिमाग ने डांट दिया तो उसने इकरार में सर झुका दिया। मंगनी की रस्म हो गई और शादी उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद तय पाई थी। यानी अब नगीना और शहरबानों की शादी 1 साल बाद होनी थी। शहरबानों के सास ससुर अच्छी तबीयत के लोग थे और हम्माद को तो शहरबानों ने होश संभालते ही इस घर में आते जाते देखा था। वो एक बेहद संजीदा और रिजर्व रहने वाला शख्स था। मंगनी के दूसरे दिन उसके ससुराली हैदराबाद चले गए थे और वो दोनों भी छुट्टियां गुजारकर हॉस्टल आ गई थीं। इस दौरान मौज़म घर नहीं आया था। उसकी फाइनल ईयर की क्लास शुरू हो चुकी थी। शहरबानों ने किताबों में पनाह ढूंढ ली थी। जो तब्दीली उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी वो उसे किसी कीमत पर भुला नहीं सकती थी। हालांकि मंगनी हुए भी 2 माह गुजर चुके थे। उस दिन भी वो नोट्स मुकम्मल करके सोने की तैयारी कर रही थी जब नगीना ने अपने रूम में कदम रखे थे। वो 1 घंटे भर से अपनी दोस्त के कमरे में थी। मैं समझी थी तुम सो चुकी होगी, नगीना ने उसे जागते देखकर कहा। वो कुछ नोट्स बना रही थी। अरे शहरबानो, ये तुम्हारे हम्माद साहब कभी फ़ोन भी करते हैं या नहीं? नगीना ने एकदम पूछा। नहीं। तो हम्माद अली मंगनी करवा कर खामोश होकर बैठ गए हैं। वैसे क्या तुम करती हो उन्हें फ़ोन? मुझे क्या ज़रूरत है? जब वो मर्द होकर इतने रिज़र्व हैं तो मैं फिर एक लड़की हूँ। जो बात उसके दिल में थी वो उसकी ज़बान पर आ गई थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो। इन मर्दों को ज़्यादा मुँह नहीं लगाना चाहिए। अब देख लो तुम्हारे शाहजी मेरे बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते। नगीना ने कहकर एक कहकहा लगाया था। असल में आजकल लंदन से फ़ोन पर के ज़रिए भी शहला बेगम बेटी की ब्रेन वॉशिंग कर रही थी। ये उसी का नतीजा था जो नगीना ऐसी बातें कर रही थी। शहरबानो उसकी बात पर और उसके अंदाज़ पर बुरा सा मुँह बनाकर रह गई। सहला बेगम अपने शोहर के साथ आ गई थीं। जहांगीर अहमद ने तो नगीना को देखते ही प्रिंसेस का नाम दे दिया था, जिस पर नगीना तो बहुत खुश हुई थी, जबकि सहला बेगम दिल ही दिल में जल गई थीं। वो शोहर की इन आदतों से आजिज़ थीं, लेकिन मजबूरी थी कि वो उन्हें कुछ नहीं कह सकती थीं। सहला बेगम के आते ही नगीना पुराने रास्ते पर चल पड़ी थी, बल्कि आजकल तो उसकी हरकतें कुछ पुरअसरार किस्म की हो गई थीं। वो अपनी पढ़ाई को टाइम देने के बजाय माँ को टाइम दे रही थी। सब कुछ देखते हुए भी शहरबानो खामोश थी, लेकिन उसे टोह ज़रूर थी। फिर ज़्यादा दिन नहीं गुजरे कि उसकी बेचैनी ख़त्म हो गई। टीवी स्क्रीन पर एक कमर्शियल ऐड में नज़र आई थी। चंद पलों के लिए तो शहरबानो भी दंग रह गई थी। उसके एक ही कमर्शियल ने पूरी यूनिवर्सिटी में धूम मचा दी थी। खुदा जाने अब घर वालों का क्या होगा। शहरबानो की नज़रों के सामने मुकर्रम अली और मौज़म के चेहरे घूम गए थे। तुमने बताया नहीं नगी? सब कुछ चुपके चुपके ही करती चली गई। उस दिन मौका मिलते ही शहरबानो ने हल्का सा शिकवा किया था। मैंने सबको सरप्राइज़ देना था। तुम बताओ कैसा लगा मेरा कमर्शियल? नगीना बहुत खुश थी। बहुत अच्छा, शहरबानो ने कहा। अब वो उसे ये तो नहीं कह सकती थी कि तुम फिर घर वालों को दुख देने का सामान पैदा कर रही हो। उसका कमर्शियल चलते 2 ही दिन गुजरे थे कि मौज़म हॉस्टल पहुंच गया। शाम का वक्त था। नगीना रोज़ की तरह शहला की तरफ गई थी। नगीना कहाँ है? उसने सलाम के बाद पूछा। उसके चेहरे पर तनाव था। वो तो अपनी मम्मी की तरफ गई है। शहरबानो ने उसके तनाव को देखते हुए धीरे से कहा था। तो माँ से मिलने के रंग तो वो हमें दिखाई रही है। देखो, तुमने उसे टीवी पर देखा है? मौज़म ने सरसराते लहजे में पूछा। जी, मैं जानता हूँ शहरबानो, तुम उसके पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम उसकी सरगर्मियों से मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी। हालांकि तुम्हारे पास मेरे सेल नंबर और घर का नंबर भी मौजूद है। मौज़म के लहजे में गुस्से के साथ शिकवा भी था। शाहजी, अगर आप मेरा यकीन करें तो ये जान लीजिए, मुझे भी 2 दिन पहले ही नगी के बारे में पता चला है, और अगर मुझे पता चल जाता तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करती। शहरबानो शर्मिंदगी से बोली। सॉरी, मुझे तुमसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मौज़म को फ़ौरन एहसास हुआ था। अच्छा, ये बताओ कि नगी की वापसी कब तक होगी? मौज़म ने कुछ सोचते हुए पूछा था। अक्सर रात को खाने के बाद ही नगी आती है। कभी कभी उसकी मम्मी खुद छोड़ने आती हैं, कभी ड्राइवर के साथ आ जाती है। शहरबानो ने तफसील से बताया था। अब तो वो भी सहला बेगम से हॉस्टल में मिल चुकी थी।
बाबा जान और अम्मी जान भी उसे टीवी स्क्रीन पर देख चुके हैं। वो लोग इस कदर परेशान हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मौज़म बहुत परेशान था। मैं उनकी भी परेशानी समझ सकती हूँ शाहजी, लेकिन इस मामले का कोई हल तो होगा ना आपके पास। ऐसा करें, नगी को उसकी मम्मी के घर से पिक कर लें, आमने सामने बात हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर है। शहरवानों ने मशवरा दिया था। उसकी माँ का घर तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं फ़िलहाल वहाँ जाना नहीं चाहता। न जाने वो औरत हमें और कौन सा दुख देना चाहती है। मौज़म बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। उसी वक्त कमरे का पर्दा उठाकर नगी अंदर दाखिल हुई थी। आहट पर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ घूमे थे। मेहरबानों को हैरत हुई थी कि आज वो जल्दी कैसे आ गई। वो फ़ौरन कमरे से निकल गई थी। खैरियत, आज आप अपनी अम्मी के दर्शन करके कुछ जल्दी वापस नहीं आ गई? मौज़म के लहजे में तंज भरा था। जब सारी मालूमात शहरवानों से ले चुके हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो आराम से बोली थी। देखो नगी, जब तुम्हें पहले कदम पर ही हमने इस काम से रोक दिया था तो फिर क्यों बाज नहीं आती हो? वो फुंकारा था। मुझे मालूम था कि तुम हिसाब किताब लेने पहुंच जाओगे। नगीना ने भी नागवारी से जवाब दिया था, क्योंकि शहला बेगम ने उसे आते वक्त सब कुछ पढ़ा दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जो मर्जी करती फिरो, हम तुमसे कुछ पूछे भी नहीं। जानती हो बाबा जान और अम्मी जान किस कदर परेशान हैं। वो झल्ला उठा था। मौज़म, मुझ पर खामोखा का गुस्सा मत उतारो। मॉडलिंग मेरा शौक़ है और तुम लोग मेरे शौक़ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। नगीना सुलग उठी थी। मॉडलिंग? मॉडलिंग? आग न लगा दूं मैं तुम्हारे शौक़ को। मौज़म ने तैस में आकर चिल्लाते रह गया था। सिर्फ हॉस्टल के ख्याल से कुछ खुद पर कंट्रोल करने पर मजबूर हो गया था। मौज़म अली शाह, मैं मॉडलिंग करूँगी और ज़रूर करूँगी। तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, ओके? नगीना भी तैस में आकर धम धम करती बाहर निकल गई थी। मौज़म उसकी दिलेरी पर हैरान रह गया था। उसके अंदर एक आग सी भड़की थी जिस पर उसने उस वक्त सब्र के घूंट पिए थे। वो उसके पीछे नहीं जा सकता था, इसीलिए वापसी की राह ली थी। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी से हॉस्टल नहीं आई थी, बल्कि शहला बेगम की तरफ जा चुकी थी। शहला बेगम खामोश थी। बेटी के मुँह से उसके अपने के खिलाफ मुखालफत सुनकर दिल ही दिल में वो बेहद खुश हुई थी। वो हालात को उसी रुख में मोड़ना चाहती थी। मम्मी, इतना पढ़ा लिखा होने का क्या फ़ायदा? मौज़म की सोच इतनी दकियानूसी है, मैंने सोचा नहीं था। मुझे अफसोस हो रहा है। शहला बेगम को खामोश देखकर वो फिर बोली थी। नगी बेटा, ये वक्त अफसोस करने का नहीं बल्कि सोचने का है। तुम्हें मौज़म के साथ सारी उम्र गुजारनी है। मैंने तो अपने शौक़ को छोड़कर तुम्हारे बाबा से शादी की थी, फिर भी उन लोगों ने मुझे नहीं अपनाया था। और तुम तो अपने शौक़ के साथ मौज़म को भी अपनाना चाहती हो। क्या वो लोग तुम्हें कबूल करेंगे? शहला बेगम ने आग तो कब की लगा चुकी थी, अब बड़ी मासूमियत से अजनबी बन रही थी। मौज़म मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। नगीना के लहजे में एक मान था। खुदा करे ऐसा ही हो बेटा। यही वक्त है मौज़म की मोहब्बत को आजमाने का। अगर वो वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो कभी तुम्हारा शौक़ में नहीं रोड़ा बनेगा, और अगर उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं हुई तो तुम्हें यकीन वो तुम्हारी राह में रोड़ा बनेगा। शहला बेगम ने लोहा गर्म देखकर आखिरी चोट लगा दी थी। उनकी बातें नगीना के दिल को छू रही थीं, या फिर वो सब छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। उन्होंने उसके सामने ये बात दूसरी मर्तबा की थी। उस दिन के बाद मौज़म ने नगी से कोई राब्ता नहीं किया था, बल्कि घर वालों में से भी किसी ने भी कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। और इसका फ़ायदा नगीना ने खूब उठाया था। वो धड़ाधड़ कमर्शियल कर रही थी, और इन्हीं गुज़रते दिनों में नगीना शहला बेगम के साथ दुबई और शारजा के ट्रिप पर निकल गई थी, बगैर किसी को बताए और इजाज़त लिए। फिर नगीना की खुदसरी रंग लाई कि मुकर्रम अली शाह को हार्ट प्रॉब्लम हो गई। मौज़म को तो सब कुछ भूल भाल कर माँ बाप दोनों को अपने साथ मुंबई ले आया। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया। इस दौरान शहरवानों उन्हें देखने कई बार आई थी, और मौज़म ने शहरवानों को ताकीद की थी कि जैसे ही नगी आए वो फ़ौरन इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि नगीना ने मोबाइल से भी राब्ता ख़त्म किया हुआ था। फिर ज़ैबुन्निसा मुकर्रम अली ये फ़ैसला कर चुके थे कि नगी के आते ही मौज़म की शादी कर दी जाएगी। उसके ख़्याल में नगीना की लगामें इसी तरह कसी जा सकती हैं। मौज़म को भी वालिदैन का फ़ैसला मंजूर था। वो भी अब नगीना को काबू करना चाहता था। उसी दिन मौज़म अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब शहरवानों ने उसे मोबाइल पे इत्तला दी कि कल से नगी अपनी मम्मी के साथ वापस आ चुकी है और अभी अभी हॉस्टल पहुंची है। मौज़म ने उसे अपने
आने का कहकर घर का और माँ बाप को भी उसके आने की इत्तला दे दी थी।